नमस्कार। एक अपनी निबंध कविता लेकर के आपके सामने हूं। शीर्षक है रिजल्ट आया है। रिजल्ट आया है मैट्रिक का नहीं, अभिभावकों का, बच्चों का नहीं, स्कूलों का। हाँ, रिजल्ट आया है। इस बार अखबारों की सुर्खी है कि एक भी टॉपर नहीं दे सके राजधानी के स्कूल, बाजी मार ले गए कस्बाई शहरों के छोटे अल्पपोषित स्कूल। इस बार अखबारों की सुर्खी है कि एक भी टॉपर नहीं दे सके राजधानी के स्कूल, बाजी मार ले गए कस्बाई शहरों के छोटे अल्पपोषित स्कूल। कई कई हजारों की फीस भरवाने वाले स्कूल्स का ये रिपोर्ट कार्ड दरअसल उन स्कूलों और उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से कहीं ज्यादा हम अभिभावकों का है। हम अभिभावकों का रिपोर्ट कार्ड है यह, जो चीख चीख कर बता रहा है कि चूक हम रहे हैं। चूक हम रहे हैं अपने बच्चों के लिए सही, गलत, असली, नकली और मौलिक चीज शिक्षा को साधने में और उनके लिए वो चुनने में। अपने बच्चों को अव्वल बनाने में हम उनका बचपन पहले ही गंवा चुके। 2.5-3 साल की उम्र से ही प्ले स्कूल भेजकर, डे बोर्डिंग में डालकर हमें अपने घर के लिए वेल ट्रेन्ड बच्चा चाहिए, अपने घर के टॉमी की तरह। क्यों चाहिए हमें वेल ट्रेन्ड बच्चा? अपनी बाल सुलभ शैतानियों के साथ क्यों नहीं? अपनी सहूलियत के अनुसार 2-3 माह की उम्र से ही मोबाइल और टैब देकर अपने बच्चों को फुसलाने वाले हम अभिभावक ही हैं, उनके हाइपर एक्टिव, ऊधमी और जिद्दी बनने के गुनहगार। पर अफसोस कि हम ही उन्हें सुधारने के नाम पर सजायाफ्त भी करते हैं, समय से काफी पहले स्कूल में डालकर। हाइपर एक्टिव किड्स बिहेवियर पर न्यूरोलॉजिस्ट्स और साइकोलॉजिस्ट्स के बड़े बड़े आई ओपनर शोध आलेखों से कन्नी काटते हुए हम तब भी अपनी ही सुविधा देखते हैं कि अरे मेरा बच्चा इतना थोड़े बिगड़ा है कि ऐसे लेखों को पढ़ा और लागू किया जाए। तो हमारी स्थिति जल्दी ही बिगड़ने लगती है और हम क्रमशः अपना बच्चा खोते जाते हैं क्योंकि स्कूल के भरोसे बच्चे को छोड़ने के अलावा हमने और कोई रास्ता भी तो नहीं रख छोड़ा है। न तो पेशेंस रखने वाले माँ बाप ही हम बन पाए, न ही दुलार पुचकार कर संभालने वाले ग्रैंड पेरेंट्स को ही हम साथ रख पाए। अपने पर्सनल स्पेस की तलब में, अपनी प्राइवेसी की तलब में, न ही मान अभिमान का पोषण करने वाली पारिवारिकता को ही हम बचा पाए हैं, जिसमें हम अपने अपने बचपनों में अपनी माँ से पिटे तो चाची के पीछे जा छिपते थे और पापा की डांट से झुलसे तो बुआ की पुचकार पाते सब भूल जाते थे। कभी हाइपर होने का मौका ही नहीं आया, नौबत तो दूर की बात है। पर आज 1100, 1200 और 1300 स्क्वायर फीट के संसार में सिमटे बच्चे पर पड़ने वाले मानसिक तनाव का स्तर सच पूछिए तो हम में से प्रायः हर अभिभावक जानता है जिसने भी अपने बचपन को जिया है। पर आज चाह कर भी हम इसे स्वीकार नहीं कर पाते और यह अस्वीकार्य ही पालन पोषण की सबसे बड़ी खाई बनकर हमारे सामने है और हमारा सोशल स्टेटस बाधा है यह स्वीकार करने में। क्योंकि कलीग्स क्या कहेंगे अगर मेरा बच्चा किसी बड़े स्कूल के लिए 2 घंटे ट्रैवल टाइम बर्बाद किए बिना मोहल्ले के या पास के किसी छोटे से स्कूल में पढ़ेगा? तो इन 2 घंटे में वो जमकर खेले, कसरत करे, संगीत का रियाज करे या साइकिल चलाए या फिर सोए तो नहीं, हमारा मन इसे स्वीकार नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे। आज तो हर माँ भी सुबह 4:30 बजे से टिफिन और ब्रेकफास्ट बनाने और 5:30 बजे सफलतापूर्वक
अपना ऊँघता बच्चा स्कूल वैन में प्रक्षेपित करने में इतनी व्यस्त और त्रस्त है कि अब उसका दिमाग ये सोचता ही नहीं कि अधूरी नींदों की वजह से उसका और उसके बच्चे दोनों का मेटाबॉलिज्म खराब हो रहा है, कि उसके बच्चे को क्लास के बीच आए नेचर कॉल को इग्नोर करते करते कब्ज और टाइप 2 डायबिटीज ने घेर लिया है। और हमारी इसी लाचारी को अस्त्र बनाकर हमारे ये स्कूल हमारे ही बच्चों को मार्क्स ओरिएंटेड बनाते जाते हैं। चूंकि हमें ही अपने बच्चों की विशिष्टता की कदर नहीं, सो वे स्कूल भी उन्हें भेड़ की चाल चलवाते हुए एक अदद औसत मेंटल लेवल तक ला छोड़ते हैं, जहां या तो हमारा बच्चा सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में जीता है या इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में। नैसर्गिक रूप, मेधा, बुद्धि, ज्ञान, विवेक से अनजान, अकेला और अविश्वास से एकदम भरा हुआ। दरअसल अब हमें सोचने की दरकार है कि क्या हो जाएगा अगर अपने बचपन को शान से जीता हुआ हमारा बच्चा पास के स्कूल में पढ़ेगा। टॉप ग्रेड्स में वो भले पास ना हो, पर अपने घर, परिवार, समाज के पास तो रहेगा। अपने पिता के साथ खेलता वो अपने जैविक सुपर हीरो का असली रूप पहचान कर भरोसे से भरता तो रहेगा। जानेगा तो पैदल स्कूल जाते हुए सड़क, पेड़, मिट्टी, मौसम और माहौल को। सीखेगा तो जीवन के तार्किक, आड़ी तिरछी परिस्थितियों का सामना करना। समझेगा तो किसी जरूरतमंद की मदद करने का मोल। उत्तर देगा तो उन ललकारों का जो अनायास शरारती साथी से उसे मिला करेंगे। पहचान और परख तो लेगा खुद को, अपने पंखों को, अपनी काबिलियत को, कि वो तय कर पाए अपनी पसंद का रास्ता। हमारे दबाव तले डॉक्टर, इंजीनियर और किसी भी दूसरी नौकरियों को करते करते आखिर रिसेशन और रिजेक्शन की मार झेलने के बाद वो एक एंटरप्रेन्योर के रूप में सामने आकर बेमन से खड़ा हो, क्या जरूरी है? एक पराश्रित, परमतित नागरिक बनाने से कहीं बेहतर है अपने बच्चे को एक स्व आदेशित और आत्मगौरव से लबरेज भविष्य के लिए तैयार होने की छूट देना। मैंने यह मेरे अभिभावकों से 15 साल पहले ही सीख कर लागू कर दिया था अपने बच्चे पर। आप भी कर सकते हैं, इतनी भी देर नहीं हुई है अभी।